हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स 5 डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी। अगर आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने जा रहे हैं, री रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, तो एक सिचुएशन आपके ठीक सामने आएगी जिसमें आपको प्रोजेक्ट या अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी में से कुछ एक चूज करना होगा। जब आप एडमिशन के प्रोसेस के लिए जाते हैं तब आप देखते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग या फिर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में आप ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, विच इज ईदर प्रोजेक्ट और अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी। अब एक बहुत ही कॉमन सा कंफ्यूजन बच्चों के बीच में आता है, माइंड में अराइज होता है कि प्रोजेक्ट अच्छा है या फिर अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी, हमें क्या लेना चाहिए, कौन सा ज्यादा इजी रहेगा, कौन सा हमारे करियर के लिए बेटर रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी, इसे लेने के बाद हमें फ्यूचर में फायदा ना हो, या फिर क्या यही फायदेमंद है, या फिर प्रोजेक्ट लेंदी है। मीन्स ये सारे जो भी मैं स्टेटमेंट्स बोल रही हूँ, ये आप सभी के वो क्वेश्चंस हैं जो आप मुझे या तो कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे या फिर डिफरेंट वेज में पूछते रहते हैं। रिसेंटली मेरे पास 6 लोगों ने एक ही टाइम पर ऐसे कुछ क्वेश्चंस करे जिससे मुझे समझ में आ गया कि ये सभी लोग री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कराने जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाने का सोचा जिसमें मैं आपको आज बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताऊंगी कि अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी और प्रोजेक्ट का यूज क्या है और आपको क्या चूज करना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू डिफरेंट स्ट्रीम्स के साथ बदलती चली जाती है। आपको पता ही है कि साइकोलॉजी के सेकेंड ईयर में 3 स्ट्रीम्स हैं, क्लिनिकल, काउंसलिंग और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो तीनों में ही किसकी यूजेबिलिटी ज्यादा है, कौन डिफिकल्ट है, कौन इजी है, सारे एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि आप और कहीं फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, स्पेशली साइकोलॉजी के लिए मैं बात करूँ तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, जिसमें हमें बात करनी है प्रोजेक्ट और अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का कंपैरिजन करना है। ठीक है, पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा। अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी में ऐसे शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट की बात करें या फिर अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करें, उससे पहले मैं आपको कोड बता दूं। सेकेंड ईयर में जब आप इसे चूज करते हैं तो इसका कोड होगा MPG 016 026 और 036। ये होगा क्लिनिकल के लिए, ये होगा काउंसलिंग के लिए और ये होगा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के लिए। हम इसी सीक्वेंस में हमेशा बात करेंगे। अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करें तो इसका कोड है MPCE 046। अब आप एक बात समझ लीजिए, आप इन चारों में से कोई एक ले सकते हैं। सबसे पहली बात, जब आप सिलेक्शन करेंगे तो अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या अप्लाइड, तो यानी कि 16 या फिर 046 में से आपको एक ऑप्ट करना है। अगर आप काउंसलिंग ले रहे हैं तो 026 और 046 में से आपको एक ऑप्ट करना है। अगर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल ले रहे हैं, काफी कम लोग लेते हैं ये, तो 036 और 046 में से आपको एक ऑप्ट करना है। मान लीजिए आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट पहले चूज कर लिया था और अब आप अप्लाइड पे स्विच करना चाहते हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शन है। आप बाद में 1200 की फीस पे करके अपने सब्जेक्ट को चेंज करा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का कोर्स है, ये जुलाई 2022 से लॉन्च हुआ है, बहुत नया कोर्स है ये, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी ज्यादा नहीं मिलते हैं जब आप सर्च करते हैं। तो ये रिसेंट कोर्स है, जो अब न्यू एडमिशन हो रहे हैं उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। ओके, अब आगे बात हम ये करेंगे कि प्रोजेक्ट और अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी को ड्यूरेशन के हिसाब से पहले हम देखते हैं। जब हम अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करेंगे, पहले मैं इसकी बात ज्यादा करना चाहूंगी क्योंकि ड्यूरेशन के हिसाब से एक बहुत ही शॉर्ट कोर्स है। अगर आपने प्रोजेक्ट की जगह पर अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी लिया है तो इट्स लाइक अ थ्योरी पेपर। यहाँ पे आपको सिर्फ थ्योरी और असाइनमेंट, मतलब थ्योरी एग्जाम होगा इसका 100 मार्क्स का, और इसका जो आपका असाइनमेंट है वो सबमिट होगा। असाइनमेंट सबमिशन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सब कुछ होता है थ्योरी के पेपर में। ऑल राइट, 100 मार्क्स का इसका पेपर होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा, 2 आवर्स का नहीं होगा। अभी तक आपने सारे थ्योरी एग्जाम 2 आवर्स के दिए हैं, लेकिन ये वाला जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको 3 आवर्स पूरे पूरे मिलेंगे। प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन की बात करें तो ये एक लेंदी प्रोसेस है। अप्लाइड में कुछ भी नहीं करना है, थ्योरी आपको पूरे साल पढ़नी है, तो वो सारा ही ड्यूरेशन इसी के लिए है। असाइनमेंट्स बना के सबमिट करने हैं और थ्योरी का एग्जाम देना है, इसके लिए स्पेशल आपको एफर्ट्स नहीं लगाने हैं अदर देन असाइनमेंट। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो मैं आपको एक चीज अब दिखाऊंगी, थोड़ा लेंदी पड़ेगी ये चीज आपको समझने में, लेकिन समझानी भी बहुत जरूरी है। तो मैंने ये पहले से पिक्चर यहाँ पे आपके लिए सेलेक्ट करके रखी हुई है, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इसका प्रोसेस है। ओके, प्रोजेक्ट के प्रोसेस में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले तो आप जो आपकी हैंडबुक है उसको पढ़ लीजिए डिटेल में। हैंडबुक जो है उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि हैंडबुक में ही आपके सारी चीजें मेंशन होती हैं। हैंडबुक पढ़ने के बाद आपको ये, जब आपने चूज कर लिया कि आप तीनों में से कौन सी ब्रांच लेंगे, तो सबसे पहले गाइड का सिलेक्शन करते हैं। गाइड को सिलेक्ट करने का अपने आप में एक एंटायर प्रोसेस है, वो हैंडबुक में डिटेल में दिया है।
जब आप गाइड का सिलेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद अपने गाइड के साथ बैठ के टॉपिक पे डिस्कशन करिए। कई बार बच्चे प्रोजेक्ट के टॉपिक को गाइड से डिस्कस नहीं करते हैं, फिर बाद में जब लेकर पहुंचते हैं तो गाइड उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। जब आपका टॉपिक फाइनलाइज हो जाए गाइड से बात करने के बाद, अब आप उस पर सिनॉप्सिस तैयार करना शुरू करिए। सिनॉप्सिस कैसे तैयार होगी, उसका पूरा एक प्रोसेस है जो हैंडबुक में अगेन दिया है। इसके लिए आपको हैंडबुक को पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। अभी हम यहाँ पर इस चीज की बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली क्या करना होता है, पर वो डीपर में हम प्रोजेक्ट के लिए एक अलग वीडियो में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे प्रिपरेशन आपकी सिनॉप्सिस की हो जाती है, तब ये सिनॉप्सिस आपकी रीजनल सेंटर पे सबमिट होती है। ओके, रीजनल सेंटर पे जब ये सबमिट हो जाती है तो यहाँ से आपको अप्रूवल मिलता है। अप्रूवल मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब आप ये बात समझ जाइए कि अगर आपने इस जुलाई में, मान लेते हैं इस जुलाई में, जनवरी में, जो भी जिस वक्त भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप जुलाई में एडमिशन ले रहे हैं तो अपने प्रोजेक्ट के वर्क पे आपको लगना होगा। ओके, इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं कि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपका एमपीसी 005 और 006 क्लियर हो जाना चाहिए। एमपीसी 005 और 006 क्लियर होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप ये नहीं कर सकते। अप्लाइड में ऐसा कोई रूल नहीं है, वो थ्योरी पेपर है, उसे आप कर सकते हैं। ओके, अब एमपीसी 005 006 आपके क्लियर हो गए, क्योंकि ये रिसर्च का पेपर है, ये स्टैट्स का पेपर है। बिना रिसर्च और स्टैट्स को क्लियर करे आप प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हैं जिसमें रिसर्च और स्टैट्स ही सारा काम करना है। ओके, जब आपकी सिनॉप्सिस सबमिट हो गई प्लस अप्रूव भी हो गई, जब अप्रूव होके आपको मिल जाएगी, अप्रूव होने में 2 महीने तक भी लग सकते हैं और ये 1 महीने के अंदर भी हो जाती है। तो 1 से 2 महीने का टाइम आपको देना होगा। आप उसमें जल्दबाजी ना मचाएं, क्योंकि रीजनल सेंटर पे भी बहुत सारा डेटा आता है, तरह तरह के डेटा आते हैं, वो भी लोग भी जो है वो वर्क ही करते हैं, तो इसलिए वहां पर हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। जब हमें अप्रूवल होके मिलता है, और मैं बीच में ये भी बात कर रही थी, आई एम सो सॉरी, मैंने अपनी बात में थोड़ा सा मैं गोल गोल घूम गई, कि मैं आपको ये बता रही थी कि जब आप जिस भी ईयर में आपका एडमिशन हुआ है, तभी आपको यहाँ से प्रोजेक्ट का काम शुरू करना होगा, लेकिन आफ्टर क्लियरिंग द पेपर। यहाँ से ये बात बीच में आ गई थी एमपीसी 005 और 006 की। तो जब आपका एडमिशन होगा, उसके कुछ टाइम बाद जैसे आपका रिजल्ट क्लियर हो जाए, प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 1 साल पूरा है आपके पास अभी। अब जब आपने प्रोजेक्ट का वर्क स्टार्ट करा, सिनॉप्सिस आपकी अप्रूव होके आ गई, इस बीच आपके 6 मंथ करीब करीब गुजर सकते हैं, सेकंड ईयर के फर्स्ट 6 मंथ आपके निकल जाएंगे। अब आपके पास जब 6 मंथ के लगभग, मैं मान के चल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि पूरे 6 मंथ ही होंगे, जब आपके पास सिनॉप्सिस अप्रूव होके आ जाएगी, तब आप उसका डेटा कलेक्शन का काम शुरू करेंगे। जब सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद आप जो भी प्रोसेस होता है, इसमें थोड़ा टेक्निकली लिखा है तो देखने में कंफ्यूजिंग लगता है। एथिकल गाइडलाइंस वाइल डूइंग डेटा कलेक्शन, सब कुछ करना है, डेटा को एनालाइज करना है, प्रोजेक्ट डिसर्टेशन का वर्क शुरू कर देना है। जो हैंडबुक है, फॉर्मेट प्रॉपर दिया है, उसके हिसाब से यहाँ पे वर्क होगा, और एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करनी है। सब कुछ करते करते लास्ट में आपको फॉर्म फिल करना है टर्म एंड एग्जामिनेशन का, और उसके बाद आपका इस पे वाइवा होगा। तो मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, इसका जो मेन चीज है वो आपको, इसका ड्यूरेशन तो लंबा है, हमने ड्यूरेशन पे बात की थी, तो ड्यूरेशन इसका काफी लंबा है, और इस ड्यूरेशन में आपको काफी सारा काम करना होता है प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ये हो गया प्रोजेक्ट का टाइम, और ये हो गया अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का टाइम। टाइम के बेसिस पे हमने बात की। दूसरी बात अगर हम डिफिकल्टी लेवल की यहाँ से कर लें, तो साफ समझ में आ रहा है कि अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी बहुत ईजी है, प्रोजेक्ट इज अ लिटिल हार्डर, ठीक। दोनों एक दूसरे के सब्सटीट्यूट में क्यों रखे गए हैं, ये भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। तो चलिए, मेरे ख्याल से ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बोर्ड को यहाँ पे आपके लिए क्लीन कर देती हूँ, समझाने के लिए जो भी बात चल रही थी। ऑल राइट, तो ये बेसिकली क्या है, हम क्या समझ पा रहे हैं यहाँ से, ये क्या चीज है हमारे पास, ये हमारा पूरी तरीके से एक प्रोजेक्ट यानी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क है। इससे प्रैक्टिकल वर्क तो नहीं नाम दे सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल डिफरेंट चीज हो जाती है। तो ये थ्योरी एग्जाम है, जबकि ये प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट में क्या होता है आप समझ चुके हैं। डिफिकल्टी लेवल की बात हम कर चुके हैं, प्रोजेक्ट इज अ लिटिल हार्डर, अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी इज कंप्लीटली इजी। अब बात करते हैं यूजेबिलिटी की। ओके, यूजेबिलिटी पे हम आते हैं, उसमें हम ये चीज समझेंगे कि प्रोजेक्ट का यूज क्या है और अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का यूज क्या है। जो बच्चे स्टैट्स में वीक हैं, जिन्हें ये लगता है कि हम बड़ी मुश्किल से थ्योरी से किनारा करके पास हुए हैं, आपको प्रोजेक्ट वर्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी लेंदी हो जाएगा और बहुत सारा काम इसमें करना होता है। तो ये चीज आप एकदम क्लियर, मैं बात यहाँ पे बोलूंगी, अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट पे काफी वीक है, आप नहीं रिकवर कर पाएंगे, तो फिर आपको ये रिसर्च वाले वर्क से क्विट करना चाहिए। आपको लेना चाहिए अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी। ये भी एक बहुत अच्छा स्कोरिंग पेपर है, और सिर्फ स्कोरिंग नहीं है, ये बहुत यूजफुल है, बहुत प्रैक्टिकल है। ये चीजें जो आप पढ़ते जरूर थ्योरी में है, लेकिन एक्चुअली में आप जब
कहना चाहिए मैदान में उतरेंगे, जब आप एक साइकोलॉजिस्ट बनेंगे तब आपके ये काम आएंगी चीजें। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बाकी सब्जेक्ट्स की तरह थ्योरी है, इसकी थ्योरी भी डिफरेंट है। अगर आप इसके पेपर को ओवरव्यू कर लें, एक बार इसके सिलेबस को देख लें, तो आप खुद भी समझ जाएंगे कि थ्योरी यूजफुल है। ओके, अब हम बात कर रहे थे कि प्रोजेक्ट और अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी की यूजेबिलिटी की। तो जो बच्चे क्लिनिकल साइकोलॉजी लेते हैं, मैं कोड यूज करूंगी, समझ जाइएगा, 016 इज फॉर क्लिनिकल प्रोजेक्ट। क्लिनिकल का जब हम प्रोजेक्ट लेते हैं जो बच्चे, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपका मकसद क्या है आगे चल के, आप क्लिनिकल साइकोलॉजी क्यों ले रहे हैं? देखिए, बहुत सारे बच्चे क्लिनिकल साइकोलॉजी इसलिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि वो फ्यूचर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। दे आर रेडी कि वो आगे और पढ़ाई करेंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जस्ट एमए करने के बाद तो आप नहीं बनते हैं, उसके बाद भी आपको काफी सारे कोर्सेज और बहुत सारी चीजों के क्रॉस आना होता है, विच इज अ बिग प्रोसेस, लंबा प्रोसेस होता है थोड़ा सा। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर आपने अपने मन में ठाना हुआ है कि हमें बनना है, तो आपके लिए प्रोजेक्ट इज गुड। क्यों? क्योंकि जब आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनेंगे तो आप एक्चुअली में आगे भी जो डिग्री कंप्लीट करेंगे, उसके बाद भी जो चीजें करेंगे, वहां पे अगर आप यहाँ से खुद को बचा के ले भी जाएंगे प्रोजेक्ट से, अप्लाइड चूज कर लेंगे, तो भी वहां पे आपको चीजों को रिसर्च करना है, आपको पीएचडी करनी है, आप जो भी आगे करेंगे, है ना, तो उसमें आपको ये इन चीजों से आप बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे बच के निकलने वाला कोई सीन नहीं है। अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी ले रहे हैं, देन प्रोजेक्ट इज अ गुड थिंग एंड अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी इज नॉट अ गुड थिंग। मगर यहाँ पे क्रॉस लगाने का गुड थिंग का मतलब ये नहीं है कि आप इसे बिल्कुल इसको बेकार की कैटेगरी में हम डाल रहे हैं। आते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ, जिसका कोड है 026 प्रोजेक्ट का। बेसिकली मैं प्रोजेक्ट का कोड लिख रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है। हम बात करेंगे कि यहाँ के जो बच्चे हैं, इनके लिए प्रोजेक्ट की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आपका बहुत इंटरेस्ट है रिसर्च में और आप लेना ही चाहते हैं, आप स्टैट्स में भी गुड है और आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑप्ट किया है, तो आप प्रोजेक्ट ले लीजिए। प्रोजेक्ट इज ऑलवेज गुड, प्रोजेक्ट बुरा नहीं है, बस प्रोजेक्ट लेंदी है। तो उसे हम कब नहीं ले सकते हैं, कब छोड़ सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो जब 026 आप लेते हैं, तो आप प्रोजेक्ट ना लें और अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी अगर आप ले लें, मतलब अगर आप काउंसलिंग साइकोलॉजी ऑप्ट करें, जो मैंने कोड लिखे हैं, कोड से कंफ्यूज मत होइएगा, ये हम क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं और यहाँ हम काउंसलिंग साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की, जिसका प्रोजेक्ट का कोड 036 है। आप तो कुछ भी ले लीजिए, आपके लिए दोनों ही ठीक ठाक हैं। वैसे मैं ज्यादा प्रेफर करूंगी कि आप अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी लें, क्योंकि आपका जो वर्क होता है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल वालों का, उन्हें बेसिकली इंडस्ट्री में वर्क करना है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वर्क करना है, ह्यूमंस के साथ में एक्चुअल में इंटरेक्ट करना है, जो कि अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी सिखाती है। तो क्या अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी इन दो में काम नहीं आएगी? क्योंकि ह्यूमंस के संग तो यहाँ पर भी वर्क करना है, डेफिनेटली आएगी। इसी वजह से इस कोर्स को यहाँ रखा गया है। तो क्लिनिकल में अगर आपको लगता है ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए प्रोजेक्ट पर, लेकिन अगर आप स्टैट्स में वीक हैं, आपको लगता है कि मैं रिसर्च में मुझे बहुत ज्यादा सर मारना पड़ेगा, तो आप इसे ना चूज करें। आप एक काम और भी कर सकते हैं, क्लिनिकल वाले बच्चे ये भी कर सकते हैं, अभी जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट चूज कर लीजिए। आप इसके प्रोसेस को धीरे धीरे समझिए। अगर आपको ऐसा लगे कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, बहुत हो गया, तो इग्नू आपको टाइम देता है, वैसे भी 4 इयर्स का आपका पूरा कोर्स का टाइम है, तो 2 इयर्स भी आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो 2 इयर्स के बाद भी आप थोड़ा 6 मंथ का टाइम और दे सकते हैं। आपको लगे तो आप बीच में सब्जेक्ट को चेंज करा सकते हैं। सब्जेक्ट चेंज कराने इज एन ईजी प्रोसेस, उसमें कोई ना तो गलत चीज है, ना कोई डिफिकल्टी है, कुछ भी नहीं है। बहुत इजीली रीजनल सेंटर से चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, एक वीडियो में मैं डिटेल में बता दूंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि सब्जेक्ट चेंज का प्रोसेस पूरा क्या है, कैसे हम प्रोजेक्ट से अप्लाइड को चेंज कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जरूर इस पर एक भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अब हम काउंसलिंग की बात करते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं, वो लोग अगर चाहें तो प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं। ऑफकोर्स प्रोजेक्ट तो सभी चूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन आप अगर अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी भी लेते हैं तो वो आपकी काफी काम आएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में थ्योरेटिकल तो बात होती है, लेकिन एक्चुअल इंप्लीकेशन भी उनका करने को मिलता है रियल लाइफ में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट और अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का यहाँ पे कंपैरिजन किया, लेकिन अभी कंपैरिजन इनकम्प्लीट है इस बात के बिना। जो आपका बहुत कॉमन डाउट है कि जब हम एमए साइकोलॉजी करके आगे निकलेंगे और मान लीजिए हम ना आगे एमफिल कर रहे हैं, ना पीएचडी कर रहे हैं, हम सीधे जॉब में जाना चाहते हैं। ओके, अब जॉब में जाने के बाद क्या हमें, ऐसा तो नहीं कि हमें वेटेज नहीं मिलेगा, कि हमारे मार्कशीट देख के कहा जाएगा अच्छा आपने प्रोजेक्ट नहीं किया, आप अप्लाइड पढ़ के आए हैं, मतलब आप तो थ्योरी पढ़ के आए हैं, तो आपको तो जॉब में नहीं। नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट कि इस चीज के मिथ को अपने माइंड से निकाल दीजिए। ये बात एग्जिस्ट भी नहीं करती है। जिस तरीके के क्वेश्चंस बार बार मेरे पास आ रहे हैं, और इस बात पर मैं लगातार जोर देकर कह रही हूँ और कहना चाहती हूँ कि ये मिथ है, जस्ट अ मिथ, कि ऐसा होता है कि अप्लाइड हमने रिसर्च वाला पार्ट नहीं किया है तो हमें कहीं से कम समझा जाएगा।
जब इस न्यू कोर्स को लॉन्च किया गया है, आप सोचिए इस कोर्स को बनाने वाले लोग कितने स्पेशलाइज्ड हैं। उन्होंने इसको डाला है यहाँ पर इसके सब्सटीट्यूट में, तो इसलिए डाला है क्योंकि जो बच्चे प्रोजेक्ट में रिसर्च वाला पार्ट नहीं कर पाते थे, ये उनके लिए डाला गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वीक चीज है। अगर हमें लग रहा है कि कोई चीज बहुत टफ है और उसके सामने हम कोई इजी चीज लाके रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है। ठीक है, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपनी क्वालिटीज है, और आप उससे जो लर्निंग करेंगे वो डिफरेंट है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि अगर आप एमए साइकोलॉजी के बाद आप एज ए काउंसलिंग की जॉब के लिए कहीं जाते हैं तो आपको ये देखा जाएगा। अप्लाइड का तो मतलब ही होता है एप्लीकेशन करना सीखना। तो आप एप्लीकेशन करना सीख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द थ्योरेटिकल पार्ट, राइट। और रिसर्च में आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो जो चीज आप थ्योरेटिकली सीख रहे हैं उसको यहाँ पे आप रिसर्च में कर रहे हैं। ये फर्क है, फर्क इतना है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइए और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि जॉब में आपको कहीं पर वेटेज कम या ज्यादा मिलेगा। जब जॉब की बात आई ही है तो मैं ये जरूर कहूंगी कि जॉब में सबसे पहले आपकी स्किल्स देखते हैं। आपकी स्किल्स आपके बात करते से ही पता चल जाते हैं। द वे यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, द वे यू टेल अबाउट थिंग्स। आपका जो माइंड है उसको पढ़ने वाले भी वहां साइकोलॉजिस्ट होते हैं इंटरव्यू के दौरान। ये ट्रस्ट मी, आप किसी भी इंटरव्यू में जाइए, आपसे ऊपर के ही लोग वहां पर होते हैं, तो वो आपका माइंड आपसे बेटर तरीके से पढ़ना जानते हैं, इवन दो यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, राइट। सो दे विल बी somewhere in the or the other there they will be having a bigger position than you। तो इस तरीके से वो आपको एनालाइज कर लेते हैं कि आप चीजों को किस तरह से देखते हैं। अगर आपकी ही माइंड में इस चीज की साइकोलॉजी क्लियर नहीं है कि आपका खुद का प्रेजेंटेशन कैसा है, आप चीजों को कैसा कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज आपकी बातों से दिख रही हैं, आपके आंसर्स में देखिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं, हम साइकोलॉजी में यही तो पढ़ते हैं। वो हमारे मन की छुपी हुई बातों को बाहर निकाल लेती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम वो आंसर दे रहे हैं। तो इस तरीके से स्मार्टली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए, ये तो क्वेश्चन भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बट फिर भी जब बच्चे पूछते हैं तो क्वेरी इज अ क्वेरी। तो आप कुछ भी पूछेंगे तो उसका आंसर करना मेरी ड्यूटी है, तो इसलिए मैं आपको ये चीज बता रही हूँ। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन इस बात की माइंड में मत रखिए। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था जिसको हमें यहाँ पे आंसर करना था। प्रोजेक्ट और अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का हमने यहाँ कंपैरिजन किया है। मेरे ख्याल से मेजर बातें जो है वो क्लियर हो गई हैं कि प्रोजेक्ट और अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी में से हमें क्या लेना चाहिए। मैंने आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी बता दिया है। अगर आप क्लिनिकल में आगे चल के लॉन्ग स्टडीज करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट लीजिए, मेहनत कीजिए, है ना। आपको भी पता चल जाएगा कि आप आगे कर भी पाएंगे या नहीं। अगर आपको ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए क्लिनिकल लेने के बाद कि गिव अप करने की नौबत आ जाए, तो देयर इज ऑलवेज अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी वेटिंग फॉर यू एज अ थ्योरी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चेंज करा के कर लीजिए, लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो जरूर करिए। अगर आपको लगता है मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, बस मुझे डिग्री लेनी है और जॉब करनी है सिंपल, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, तो कोई जरूरत नहीं है प्रोजेक्ट में अपना सर मारने की। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और देन कम्स आयो साइकोलॉजी। आयो साइकोलॉजी वो तो हमेशा से कूल रही है, बहुत बढ़िया ये आयो साइकोलॉजी है जिसकी तरफ बच्चों का ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। तो खैर ये था वीडियो जिसमें मैंने मैक्सिमम बातें कवर करने की पूरी कोशिश की है। जितने भी आपकी क्वेरीज थी, जो मुझे लगातार आपके मैसेजेस और क्वेरीज मिल रही थी, उन्हें मैंने कवर किया है। फिर भी कोई डाउट है जो रह गया है तो जरूर पूछिएगा, मैं इसी कॉमेंट्स बॉक्स में आपको सभी को आंसर करूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो लगा है कि इट वॉज वर्थ वॉचिंग, देन प्लीज लाइक द वीडियो। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।